लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि पहले भी कहने पर उन्होंने भगवान की पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ये कह दिया था कि जब लड़की की शादी होगी तब हम भगवान की पूजा कराएंगे। उस समय पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में अब उनकी जब लड़की की शादी कर दी तो दामाद को रख लिया उन्होंने अपने घर पर। दामाद को साथ लेकर के वो तिजारत करने को चले गए। पुराने ज़माने में मोटर बस गाड़ी ये नहीं थे। लोग नदियों में नावों के द्वारा दूर दूर देशों को जाते थे व्यापार करने को। वो चले गए व्यापार करने के लिए। कलकत्ता नाम की आज जो नगरी है उसका पहले नाम था कलकत्ता का रतनसारपुर। वहाँ जाकर के दोनों व्यापार करने लगे। भगवान ने सोचा इंसान को तो इंसान धोखा देता है, इंसान को इंसान धोखा देता है, झूठ भी बोलता है, लेकिन बताइए मेरे साथ भी लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। जब तक इसके लिए चेतना नहीं पैदा की जाएगी ये इसको ज्ञान होगा नहीं। भगवान की माया से क्या हुआ कि एक रात में वो दोनों ससुर और दामाद वहीं उस नगर में जहाँ ठहरे हुए थे, राजा के यहाँ से भगवान के भेजे हुए मायावी नकली चोरों ने राजा के खजाने को निकाल आई। खटपट सी हुई तो वो लेकर के वो चल दिए। पीछे से सिपाहियों ने जब खटपट सुनी वो उनके पीछे दौड़े। उन चोरों ने ले जाकर वो सब राजा का धन जो था उन दोनों व्यापारियों के पास डाल दिया जहाँ पर वो बैठे हुए थे। अब राजा के सिपाहियों ने वो धन देखा, बोले वाह हम तो पीछे भागते चले आ रहे हैं और तुम ही दोनों इस माल को लेकर के आगे आगे आ रहे हो। बोले साहब हम कहाँ आ रहे हैं लेकर, हम तो व्यापारी हैं, यहाँ पर रात में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा वाह तुम दोनों आगे आए आए हो, ये सामान राजा का ही तो है। इस पर राजा के सामान का पूरा पता है, उनकी मोहर लगी है, ये है वो है। उन्हें दोनों को पकड़कर राजा के सामने ले गए और जाते ही उन्होंने उनके सामने सुबह ही जैसे दिन निकला कारागार से निकलवा करके उनके लिए राजा के सामने पेश किया। उन्होंने कहा आपकी चोरी करने वाले रात में इन दोनों को हम लाए थे पकड़कर। राजा ने कहा अच्छा हमारा सामान तुम पर मिला भाई, तुम चोरी का काम करते हो? बोले नहीं साहब हम चोरी का काम कहाँ करते हैं, हम तो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं और ये आपके सिपाही हमें वहाँ से ले आए। फिर बोले ये सामान तुम्हारे पास में जो पड़ा हुआ था ये क्या तुम्हारा है? बोले साहब ये तो नहीं है, हमारा तो और सामान था, ये वो भी सामान ले आए और हमारा जो सामान था वो भी सब ले आए ये। तो राजा बोले बड़े उसकी बात है भाई, समझ में मेरे नहीं आता, तो ये तुम्हारी बात झूठी है, क्योंकि जब तुम्हारे पास सामान था तो तुमने फिर ये चुरा कर अपने सामान में क्यों रखा? बोले हम नहीं लाए साहब, कोई और डाल गया। तो बोले तुमने देखा उनको? बोले साहब वो हमें दिखाई नहीं दिए, आए और वो गायब हो गए। बोले ये गलत बात है, तुमने देखा भी नहीं, सामान भी डाल दिया, शोरगुल मचाया। बोले वो भी कुछ नहीं। उन्होंने कहा इन्हें कारागार में बड़ा वाला जेल खाना उसमें डाल दो। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उनका जो रुपया पैसा धन ले गए थे तिजारत को वो भी जमा कर लिया राजा ने और उनके लिए कारागार में डाल दिया। अब घर पर सेठानी इसलिए दुखी होने लगी कि इतने दिन हो गए हमारे सेठ जी को गए हुए और दामाद को साथ में ले गए, व्यापार की कोई खबर भी नहीं है ना कुछ है। अब वो दुखी भी होती हैं, रोती भी हैं। अब वो उनकी लड़की है वो भी रोती है, तो सेठानी बहुत दुखी होती हैं कि ये कहाँ का संकट आ गया। एक दिन वो जो था सेठानी पूजा करते करते उनकी घिग्गी बंध गई और उन्होंने अपना सिर भगवान के चरणों में डाल दिया। बोले हमारे या तो पति घर को आएंगे और हमारे पति अगर घर को नहीं आएंगे तो हम दोनों ही अपना जीवन समाप्त कर डालेंगे। भगवान ने केवल उनकी प्रार्थना सुनकर उनके आंखों के आंसुओं का ध्यान रखते हुए भगवान ने क्या किया कि रात्रि में स्वप्न दे दिया चंद्रकेतु राजा को। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं। अगर सच्चे मन से आदमी भगवान को याद करता है तो वो आकर के पुकारने पर उसी तरह से मदद करते हैं जैसे उन्होंने आकर के द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी। उसी तरह भगवान आकर के बचा लेते हैं जैसे गज को उस नाके से ग्रहा से बचाया था। तो सच्ची भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। आखिर में ये हुआ कि राजा को स्वप्न हुआ। राजा रात में जग भी रहे थे, सो भी रहे थे, क्योंकि स्वप्न कभी कभी सपना ऐसा होता है कि आदमी आधी नींद भी है और आधा वो है। अब भगवान उनके सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि राजन होश में जरा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रातःकाल होते ही उन दोनों व्यापारियों को अपने जेल खाने से छोड़ दो और जो धन तुमने लिया है उनका वो वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण राज्य का ही विनाश हो जाएगा। राजा ने कहा भाई ये बात सपना ऐसा कभी नहीं देखा, ये तो बड़ा वैसा सपना देखा है। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, अपने गुरु से भी पूछा, तो राजा के मंत्रियों ने गुरु ने ये कहा इसमें राजन आपको कोई हानि नहीं है, वो अगर भगवान की ऐसी आज्ञा है तो उनको छोड़ दो। राजा ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाकर, स्नान कराकर, सुंदर वस्त्रों से सजाकर, सुंदर भोजन खिलाकर
जो रुपया पैसा लिया था उससे कुछ बड़ा बड़ा करके दे दिया। बोले भाई तुम अब तक तिजारत करते, व्यापार करते तो कुछ ना कुछ पैदा करते। हो सकता कैसी माया है जो कि हमने चोर समझा है, तुम कह रहे हो हम चोर नहीं हैं, और हमें सपना भी ये हुआ है। अपने भगवान को याद करो, उन्हीं की कृपा से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम छोड़ने काबिल नहीं हो। जब स्वप्न हुआ है इससे हमें लग रहा है कि हो सकता है कुछ भूल हमारी भी हुई हो। राजा ने उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दिया। वो दोनों व्यापारी वहाँ से चलकर आकर अपनी नावों पर बैठ गए दोनों, और वहाँ से चल दिए। अब इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री 97 तथा ये चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। पहले अध्याय में शतानंद ब्राह्मण, दूसरे में लकड़हारा, और तीसरे में उल्का मुख नाम के राजा, और चौथे में साधु नाम के सेठ अब अपने घर को जा रहे हैं अपने दामाद के साथ। प्रेम से बोलो श्री सद्देव भगवान की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।